दोस्तों नमस्कार। जीत जाएंगे की सीरीज के तहत पाने की जबरदस्त इच्छा के साथ आज हमारे साथ इस सीरीज में हमारे स्टूडेंट गिरीश चौधरी, जिन्होंने पूरे स्थान में बायोलॉजी विषय में फर्स्ट रैंक हासिल करके न केवल मुझे गौरवान्वित किया है, अपने मम्मी पापा को गौरवान्वित किया है, पूरे गांव को गौरवान्वित किया है। और जहां से बिलोंग करते हैं, ढाका का वास झुंझुनू से नौलगढ़ क्षेत्र में आता है। मैं मानता हूं कि जब आदमी सफल होता ना, तो उसकी सफलता कई जगह खुशियां लेके आती है। जब आदमी असफल होता है तो निश्चित रूप से दुख होता है, लेकिन यदि इंसान प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े तो एक दिन वह असफलता एक बड़ी सफलता में तब्दील होती है। ग्रीस के साथ भी यही हुआ है। आज ये हमारे साथ मौजूद है, एक बहुत बड़ी सफलता के साथ मौजूद है। जब इनका पहली बार मैसेज मेरे पास आया, मैंने खुद अंदर अपने अंदर एक वाइब्रेशन फील किया था कि फर्स्ट रैंक का आना इसको कितनी गजब की खुशी देगा, जब मुझे इतनी गजब की खुशी हुई। तो गिरीश, आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। इस सीरीज के तहत जीत जाएंगे का जो नारा हमने दिया था, आपने इसको सच किया है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जब फर्स्ट रैंक आई तो आपको कैसे पता चला? जब पता चला तो मतलब कैसा अनुभव था आपका उस समय? कैसी पूरे शरीर में या मन में क्या क्या विचार आपके आए थे, वो प्लीज थोड़ा सा बताएं, क्योंकि वो चीज बड़ी अद्भुत होती है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया। और जैसे कि रिजल्ट आया उस दिन, मुझे दोस्त का कॉल आया कि भाई रिजल्ट आ गया अपना। अच्छा। तो मैं मतलब ऐसे रिजल्ट देखा, और जब फर्स्ट रैंक दिखी तो मुझे एक बार के लिए बिलीव नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। कि ये हो सकता है क्या। फिर अच्छा। मैंने घर वालों को रिजल्ट भेजा कि हाँ ये कंफर्म करो कि है क्या ऐसा कुछ। तो ये मोमेंट ऐसा था कि आप कभी भी बिलीव नहीं कर पाओगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ बस ठीक था कि हाँ नंबर आ जाएगा, इतने तक बिलीव था। बाकी फर्स्ट रैंक वाला ये अनुभव काफी रोमांचित रहा, मतलब ऐसा होता है जिसको भाव में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये सबसे बड़ा सच है, याद रखना। क्योंकि मैंने इसको दो बार अनुभव किया, स्कूल व्याख्याता में चयन के समय और दूसरा कॉलेज व्याख्याता में चयन के समय। तो दोनों बार मतलब एक ऐसा माइंडसेट था, ठीक है, कि ऐसा लगा कि पता नहीं अपन गलत देख रहे हैं, कि ये गलत तो नहीं है, ये अखबार तो गलत नहीं है। उस समय हमारे अखबार में आता था, आजकल चलो इसमें आने लग गया। कॉलेज लेक्चर का जरूर मोबाइल पे आया, और जब मैं उदयपुर जा रहा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, कि बस में चलती है, बस में गलत तो नहीं देख रहा हूं, और इतनी सातवीं रैंक कैसे आ सकती है। तो आप वाली सिचुएशन मैंने फील की है, और मैं कहता हूं कि जिंदगी में जिस मोमेंट को तुमने जी लिया ना, तो ये लाइफ का सबसे गोल्डन मोमेंट होता है, याद रखना। और उस दिन तो नींद नहीं आती इंसान को, ऐसा लगता है कि बस आज तो जगते रहे। तो ये बड़ी सफलता थी गिरीश आपकी। पहला एग्जाम था आपका, या इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया था और उसमें क्या रिजल्ट आपका रहा? ये पहली सफलता थी, बताएं थोड़ा सा। जी सर, ये इससे पहले मैंने कॉलेज लेक्चरर के लिए प्रिपेयर किया था और उसका एग्जाम दिया था और इंटरव्यू तक पहुंचा, बट उसमें फाइनल सफलता नहीं मिल पाई मुझे। अच्छा। और ये चीज मेरे लिए इंस्पायरिंग रही काफी, और उसी के बाद में मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर स्टार्ट किया, और आज सफलता है आपके सामने है। और उसमें उस जो असफलता थी उसका काफी बड़ा योगदान रहा है। बहुत बड़ा योगदान। सबसे बड़ी चीज है, आप में से कई बच्चे निराश हो जाते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, सर अभी हिम्मत नहीं होती है। बड़ी बात है कि इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की 2020 में प्रिपरेशन की, असफलता मिली, अंतिम चरण में जाके असफलता मिली, लेकिन उसको चैलेंज के रूप में लिया कि यहां असफलता मिली है, लेकिन अगली परीक्षा में असफलता नहीं मिलेगी। और इतना बड़ा कमबैक करना, इतना बड़ा बाउंस बैक करना, कि फर्स्ट रैंक के साथ अपने आप को साबित करना, ये मैं कहता हूं कि वास्तव में सबसे बड़ा जवाब है उस असफलता को। उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं किससे टकरा रही हूं। जिंदगी यही याद रखना। गिरीश, ये बहुत बड़ी सफलता थी आपकी असफलता के बाद। कई बार बच्चे मेरे से बात करते हैं, आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब आपने कॉलेज लेक्चर को प्रारंभ किया था, तो कहीं आपको ऐसा सुनने में मिला, ताने सुनने को मिले, लोगों ने मजाक उड़ाया। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम जब रीट को छोड़ के अचानक से ग्रेड फर्स्ट या कॉलेज लेक्चर करते हैं तो लोग बड़ी बातें करते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बन जाओगे, इसके लिए पहले छोटे प्रयास करो, उसके बाद वहां तक पहुंच पाओगे। क्या ऐसा फेस किया आपने? जी सर, बिल्कुल। जब कॉलेज लेक्चरर का जो वैकेंसी आई थी उसी टाइम पैरेलल में रीट थी। तो जैसे भी किसी को बताते कि हाँ कॉलेज वाली तैयारी कराओ, तो लोगों को एक बार तो ऐसे हंसी वाला सीन होता कि भाई ये इतनी बड़ी एग्जाम अभी से, और अभी ये पूछते कि हाँ कभी कोई जॉब पकड़ रखी या नहीं पकड़ रखी। तो पहले रीट के थ्रू आप जॉब सिक्योर कर लो, उसके बाद में लगना। और मतलब ये रहा कि कुल मिला के ये था कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इतना जल्दी कि हाँ इतना यंग पर्सन कैसे करेगा, कैसे कॉन्फिडेंस लेके चल सकता है ऐसे। ये बहुत बड़ी बात है। 97 डी भी है गिरीश की,
छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सफलता है। जो प्रिपरेशन स्टार्ट की तो लोग मजाक उड़ाना स्वाभाविक है, कह रहे कहीं ग्रेड 3 कर लो, कहीं और कुछ कर लो, सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चर के बारे में सोच रहे हो। तो जिंदगी में याद रखना, लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो कहीं कभी नहीं पहुंच पाओगे। आज यहां जब गिरीश बैठा है, या तुम भी होंगे, लेकिन तुमने अपने मन की सुनी होगी, बाकी चीजों को दरकिनार करके आगे बढ़ोगे, तो निश्चित रूप से याद रखना आप अपनी कहानी लिखोगे, और वो कहानी इतनी गजब की होगी कि आज पूरी दुनिया सुनेगी। जैसे गिरीश की कहानी लाखों बच्चों तक आज पहुंचेगी। मैं चाहता हूं अपने मन की सुनिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, फिर दुनिया क्या कहती है, लोग कितना मजाक उड़ाते हैं, कितना ताना देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। याद रखना, ये हमेशा इस चीज को याद रखना। गिरीश, एक चीज बड़ी होती है, बच्चों के सामने जिज्ञासा भी होती है, उनको लगता है कि फर्स्ट रैंक हासिल करना बहुत बड़ी बात है, सिलेक्शन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे सोचते हैं कि गिरीश ने क्या पढ़ा होगा, कैसे प्रिपरेशन की होगी, किन किन चीजों का आपका इस सफलता में योगदान रहा है, कैसे कैसे आपने चीजों को मैनेज किया होगा। तो थोड़ा सा बताएं इस यात्रा के बारे में कि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट रैंक हासिल करने में किन किन चीजों का कैसे कैसे क्या योगदान रहा है, और यहां तक आप कैसे पहुंचे। जी सर, सबसे पहले जैसे अभी अपन शिक्षा मनोविज्ञान के मंदिर में बैठे हैं तो उसी का जिक्र किया जाए तो उसमें आप संपूर्ण योगदान आपका रहेगा सर। जी जी। और इसके लिए मैंने मतलब साइकोलॉजी के लिए मैंने आपका जो वीडियो कोर्स ले रखा था और उसकी रेगुलर क्लासेस, और उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका जो प्रीवियस ईयर का सेट ले रखा था उसमें लगभग 5,000 के समथिंग क्वेश्चन है, 5 से भी ऊपर है। 5,000 प्लस। तो उसमें मैंने लगभग 3 से 4,000 क्वेश्चन सोल्व किए थे और एक बार रिवीजन लगा दिया था उसका। बहुत बढ़िया। तो ये इनिशियल तैयारी रही, और जब मैं सब्जेक्ट और जीके पढ़ता साथ साथ में लास्ट मोमेंट पे, तो एक अपन ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आपकी ओल्ड एंड गोल्ड जो टेस्ट सीरीज थी वो काफी फायदेमंद साबित हुई। डेली एक टेस्ट अटेम्प्ट करता और उसके वीडियो सॉल्यूशंस देखता था। तो उसमें क्या हुआ कि जो एक टॉपिक है ना वो सारा आपका जो रहेगा रिवाइज करवा देते हैं आप सारे से, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आगे से आप पूरा रिवाइज हो जाता था। उसके बाद में अपन जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में एक कोई सही से टीचर और कोचिंग अवेलेबल नहीं है हमारी। बड़ी समस्या है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद फेस किया। मैं कुछ दिन के लिए एक कोचिंग में गया था, लगभग 15-20 दिन मैंने वहां पे वेस्ट किए अपने। फिर मुझे लगा कि ये जो टाइम है, टाइम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वहां पे फीस सबमिट कर दी, तो मुझे पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लगा सबसे बड़ा। फिर मैंने उसको छोड़ के सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की सब्जेक्ट में। जैसे आप मेटर की बात करोगे तो एलन मॉड्यूल है, वो लैंडमार्क है आज के लिए, मतलब काफी सही मेटर है, मैंने कई लोगों से सुना है। जी सर, बिल्कुल। तो उसके बाद में जैसे कुछ टॉपिक होते हैं पीजी लेवल के, उनके लिए बुक जैसे रीना माथुर होगी और अपने सिंह पांडे जैन होगी ऐसे, और जैसे जूलॉजी के टॉपिक के लिए कोटपाल हो गया ऐसे। तो ये सारी चीजें लेके और आप अच्छे से कर सकते हो। फिर बात आती है जीके के पेपर की। तो जीके के पेपर के लिए मैंने जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम से बुक चूज करके थी पेनोरमा, तो उसको तो मैंने उसको प्रिपेयर किया। ये सजेस्ट करता हूँ, इससे बढ़िया बुक कोई है नहीं। जी बिल्कुल, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, उसके बाद देखने की जरूरत ही नहीं है। मैंने उसमें भी काफी सही रहा रोल पेनोरमा का, और फर्स्ट ग्रेड में तो आप देख ही रहे हो सही बात के लिए काफी सही है ऐसे। बहुत शानदार गिरीश, आपकी सफलता की यात्रा। एलन के मॉड्यूल बायोलॉजी के लिए इन्होंने सजेस्ट किए हैं, 2 किताबों के नाम इन्होंने सजेस्ट किए हैं, और इन चीज के आधार पे 2 कितनी बड़ी चीज मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। कई बार होता है हम कोचिंग में फंस जाते हैं और हम लगातार फंसते ही रहते हैं कि फीस दे दी सर, आप क्या करें। अरे आप कचरे को पढ़ने के बजाय, टाइम वेस्ट करने के बजाय उन पैसों को छोड़ देना ज्यादा बेटर है। और इन्होंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया जिंदगी में, बड़ी सफलता के लिए त्याग तो करना पड़ेगा, और इन्होंने त्याग किया उन पैसों का जो इन्हें लगा कि वेस्टेज है। और ये अपना अंदर की अंतरात्मा को सुनिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, आपसे अधिक विकसित कोई नहीं हो सकता कि आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है। और इन्होंने इस बात को साबित किया कि सेल्फ स्टडी के दम पे बायोलॉजी जैसे विषय को कोचिंग जाने के बाद उन्होंने तय किया कि यहां व्यर्थता है, समय का नाश करना है, और फिर अपने लेवल पे कमरे में बंद होकर जो इन्होंने समय दिया, आज उसकी बदौलत आज हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है मैं कहता हूं, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन भी छुपा है इसके अंतर्गत कि केवल आप ये सोचते हैं कि कोई जिंदगी बदलने आएगा, नहीं बदलने आएगा, करना खुद को ही पड़ेगा, डिसीजन खुद के लेने पड़ेंगे। गिरीश, बहुत बड़ी सफलता है आपकी। सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं, और बड़े आजकल के बच्चे बड़े निराश भी जल्दी होते हैं। आपने जब ग्रेड कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो गया था, आपको असफलता मिली इंटरव्यू में, तो उसके बाद आपने इंतजार किया था विज्ञप्ति वगैरह का, या आपने लगातार निरंतरता के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? क्योंकि बच्चे बड़े कहते हैं सर विज्ञप्ति आएगी कि नहीं आएगी, सर कब से करें, कितना समय लगेगा, इस चक्कर में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। आपकी इस पे क्या राय है?
जी सर, जैसे ही कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ अक्टूबर में, उसके तुरंत बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी ऐसे। तो जो इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन है वो भी मैंने एक बार के लिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को स्टॉप करके करी थी। ये चीज रही। तो कभी भी वेट मत करो, जब विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद में तो इतना ही समय टाइम मिल जाता है कि भाई आप रिवाइज कर लोगे, 2 3 4 रिवीजन लगा पाओगे। अब कोई नई चीज के लिए फिर आपको अंदर से लगेगा ये चीज तो अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, फिर आप कॉन्फिडेंस खो दोगे। तो कभी भी वेट मत करो कि विज्ञप्ति कब आएगी। मेरे से भी पूछते हैं कि कब आ जाएगी, क्या ऐसे तो तैयारी करने का क्या ही मतलब, 1 साल नहीं है, 1.5 साल नहीं है। तो ये क्या एक नॉनसेंस से क्वेश्चन है वास्तव में। और जब आपने टारगेट निश्चित कर लिया कि अपने को ये काम करना है, तो उसके लिए टाइम मत देखो कि 6 महीने बाद में आएगी, साल भर बाद में आएगी। तो आप जब लग जाओगे तभी उतना ही शार्प अपने सब्जेक्ट को कर पाओगे। बहुत बड़ी बात है। इस सब बच्चों के लिए मैसेज है कि बिना इंतजार किए अपने आप को परिपूर्णता की ओर धकेलना शुरू कीजिए। एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि टॉपिक को उठाइए और इतनी निष्ठा के साथ जुड़ जाइए कि मजा आ जाए आपको। रैंक वाली बात यहां आती है, याद रखना, ना कि इंतजार करने में। लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों को क्यों ध्यान देना। लोग तो कहेंगे वैकेंसी आएंगे नहीं, लोग तो कहेंगे ऐसे होगा ही नहीं, लोग तो कहेंगे ऐसे पेपर आउट हो जाता है। अपन चर्चा कर रहे थे पहले, इससे पहले आप कह रहे थे कि आजकल बड़ी नेगेटिविटी फैल रही है और हमारे शेखावाटी में तो कुछ ज्यादा ही है। मैं इसको कह रहा था कि इसको आजकल शेखावाटी सिलेक्शन कम आ रहा है, रैंक वाले कम आ रहे हैं। तो एक खुद कह रहा था कि सर नेगेटिविटी इतनी है कि यहाँ लोग ये बात करते हैं ऐसा थोड़ी होता है, पता नहीं आज भी पेपर इतना आउट होते हैं। तो नकारात्मकता से हमें उठना पड़ेगा, हमें खुद को अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके बेहतर कर पाओगे। नहीं तो रह जाओगे। लोगों की बात, ये वातावरण, ये तो हर जगह नेगेटिव भरा पड़ा है। यहां सकारात्मक अपने आप को बनाना पड़ेगा। गिरीश, आप क्या मानते हैं कि पढ़ाई में स्कूल व्याख्याता के लिए कितना समय देना जरूरी है, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? आप इन चीजों को वेटेज देते हैं क्या? एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने स्टडी की या अदर चीजें भी आपने पढ़ी? थोड़ा सा इसके ऊपर बताएं। जी सर, जैसे तो अपन शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता एक पॉइंट आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हर आदमी को अपनी कैपेसिटी और खुद को सेचुरेशन लगे उसके अनुसार पढ़ना चाहिए कि भाई हाँ अब अपने लिए सफिशिएंट हो रहा है, अब अपना सब्जेक्ट तैयार है। तो उसमें घंटे में देखो डेली कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ये नहीं है। जब आपको लगे कि सेचुरेट है अपन, और कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आज तो ये बहाना है, इस बहाने से चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज के लिए काफी हो गया, 3 घंटे पढ़ लिए। कई बार आदमी को लगता है कि अरे यार आज तो 3 घंटे पढ़ लिए, आज तो 5 पढ़ लिए। तो एक सीरियसनेस के साथ में, और जितना टाइम आपको सेचुरेशन तक ले जाए उतने तक बढ़ो। और मैंने जैसे कि 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, 9 से ज्यादा कभी नहीं पढ़ा मैं। सही बात। तो ये मेरे लिए सफिशिएंट था। और मुझे एंड ऑफ द डे से फील होता है कि हाँ आज आपने कुछ वर्थली किया है। ऐसे नहीं है कि हाँ आज का डे वेस्ट हो गया ऐसे। तो मेरे लिए उतना टाइम था। और मुझे जहां तक लगता है कि आदमी को खुद को फील आ जाता है जैसे टाइम का। बहुत बढ़िया बात बोली है। मतलब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस कार्य को कर रहे हो तो कितनी लगन के साथ कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कितनी गंभीरता के साथ कर रहे हो, और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आप घंटों पे कभी ध्यान मत दीजिए, 6 से 7 घंटे बहुत होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद हो सकता है कि गिरीश तुमसे भी लोग पूछेंगे यार ऐसे थोड़ी होगा, तुमने केवल 8 घंटे थोड़ी स्टडी की होगी, झूठ बोल रहे हो, लोग ऐसी बातें करेंगे। लेकिन ये ईमानदारी है, क्योंकि इसके चेहरे पे ईमानदारी आपको दिखाई देगी। इसके चेहरे पे जो गंभीरता दिखाई देती है ना, आपको खुद को लगेगा ये फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है। जब आप इन प्रत्यक्ष रूप से देखोगे ना तो आपको फील आएगा कि यार एक अंतर्मुखी सा बच्चा। मैंने उससे पूछा कि अंतर्मुखी हो, तो उसने कहा सर मैं बड़ा अकेला रह के पढ़ाई करने वाला बच्चा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखना। और ये मेरे अंदर भी था। मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ तो एक्सट्रोवर्ट दिखाई देता हूँ, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान मैं कंप्लीट इंट्रोवर्ट रहता हूं। मुझे कोई मतलब नहीं होता है, मैं उस चीज में डूब के करता हूं उस चीज को कि पूरी तल्लीनता होनी चाहिए। और लाइफ में ये बहुत जरूरी है, अपने लिए कहीं ना कहीं सेल्फिश बनना पड़ेगा। पढ़ाई के दौरान इंट्रोवर्ट आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस यहीं से निकलती है। तो घंटों पे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नियमित दिनचर्या बना के, और जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे मजा आ गया आज पढ़ने के बाद, वो ही सक्सेस है, याद रखना। एक अंतिम सवाल गिरीश, आजकल के इस दौर में बड़ी नकारात्मकता है, परीक्षाओं का दौर है, बहुत से बच्चे असफल हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को जो निराश हो जाते हैं, जो बच्चे बड़े तनाव में आ जाते हैं? हो सकता है इस तनाव का आपने भी सामना किया होगा, कभी आपको लगा होगा पता नहीं क्या होगा। तो कैसे आप खुद निकले और क्या बच्चों को कहना चाहेंगे वर्तमान में इस दौर में? जैसे कि मैंने बताया, मैं अकेला रूम पे रह के तैयारी करता था। तो कई बार क्या होता है कि अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हावी हो जाते हैं अपने पे। तो उनके लिए क्या है कि एक आप खुद को एक रेस्ट टाइम दो कि हाँ अपन कर लेंगे ऐसे करके। आप मेरा जैसे जो भी था कि मैं क्या करता कि 2-3 घंटे के लिए अकेले और मतलब निकल जाता घूमने के लिए। तो फिर माइंड क्या स्टेट हो जाता है उससे कि हाँ नहीं अपन कर लेंगे, कॉन्फिडेंस आता है आदमी में, हाँ सही है, सब सही है।
ऐसे करके। और एक जो मोटिवेशन है वीडियोस हैं वो देखो, और ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा देखो। हाँ सही बात है। जब भी आपको लो फील हो रहा हो तो नेगेटिव विचार को हावी मत होने दो खुद हावी पे मत कभी भी, होने ऐसे है। तो आप फाइनली कर लेंगे, और ये है कि खुद को कॉन्फिडेंस दिलाओ कि हाँ अपने जो दिन में मेहनत की है वो वास्तव में करवा देगी, अपने को जो भी अपना जो टारगेट है वो अचीव करवा देगी। सही बात है। सबसे बड़ी चीज है कि तुम अपनी सेल्फ इमेज कैसे बनाते हो। सेल्फ इमेज ही तुम्हारा भविष्य, याद रखना, तुम्हारा दर्पण है। और सेल्फ इमेज में हमेशा एक बात माइंड में रखना कि तुम कर सकते हो। दुनिया का हर बच्चा कुछ भी कर सकता है। गिरीश यहां फर्स्ट रैंक हासिल कर सकता है बिना कोचिंग के अपने एक ऐसे विषय में, तो याद रखना आप भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो ये बात बोल रहा है गिरीश की सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ये था कि मैं कर लूंगा। तो सेल्फ इमेज भी जब की बनाइए, उस सेल्फ इमेज से याद रखना सिलेक्शन भी निकलेगा और रैंक भी निकलेगी। तो गिरीश आपको बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पापा भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, जी सर। 3 बहनें आपकी रही हैं, आपके साथ बहन भी एक नवोदय विद्यालय में है। जी जी, ठीक है, वो अभी नर्सिंग ऑफिसर हैं, और अच्छा। एक सिस्टर जो फर्स्ट ग्रेड हिंदी से हैं। बहुत बढ़िया से। अच्छा गिरीश, एक चीज अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा मैं कि क्या आपको लगता है कि ये बच्चे कई बार असफलता की वजह से सुसाइड के थॉट आते हैं, आत्महत्या की ओर धकेल जाते हैं? क्या असफलता आत्महत्या की ओर धकेलता है? आपको लगता है कि वापस जैसे आपने बाउंस बैक किया, करना चाहिए बच्चों को? जी जी, बिल्कुल करना चाहिए। देखो असफलता और निराशा कभी भी, सुसाइडल थॉट जो है अपन उनको जो प्रोलिफरेट करते हैं, जैसे कि मतलब अपन उनको बढ़ावा देते सही हैं। बात। अपन उन चीजों की पॉजिटिविटी देखना ही नहीं चाहते कि हाँ पॉजिटिव हो जाएगा या कुछ नहीं होएगा। अपन एक जबरदस्ती की निराशा लेके उसको बढ़ावा देते हैं। और बाहर जैसे भी निराशा हावी हो, अकेले मत रहो, थोड़ा सा बाहर घूमो सबसे बड़ी चीज। ऐसे ही रहो। तो मुकेश वो मिठाई लेके आना। तो गिरीश मिठाई लेके आया है, लेकिन मैं सबसे पहले मुंह मीठा कराऊंगा। जब प्रोग्राम होगा तो हमारी जो मुहिम थी पेन वाली, वो पेन प्रोग्राम में बुलाएंगे गिरीश को। उस समय बड़ा प्रोग्राम होगा और राजस्थान भर के सभी बच्चे उस प्रोग्राम में आएंगे। तो उस समय वो व्यापक प्रोग्राम में दोबारा से पेन वाला प्रोग्राम होगा। आज ये मिठाई लेके आया तो मैं ही इसको मिठाई, इसी की मिठाई सबसे पहले खिला रहा हूँ। और बहुत सारी बधाई आपको गिरीश, जिंदगी में इससे बड़ी सफलता अर्जित करें आप। और मैं चाहता हूं कि कॉलेज लेक्चर में भी आपकी एक रैंक आए और दोबारा से मुझे एंट्री लेने का मौका मिले, ताकि बच्चों को एक गाइड मिले कि हाँ। लीजिए सर। थैंक यू। ये सफर जारी रहेगा, बस ये चाहता हूं, दिल इच्छा ये है कि सफर के दौरान आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देखें वो मिठाई लेके आए, मैं उनको खिलाऊं, वो मुझे खिलाएं। बस जिंदगी में इससे बड़ा कोई मोमेंट लाइफ में नहीं होता। थैंक यू गिरीश, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन आगे भी इसी प्रकार सफलताओं से भरा रहे।